हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, फिर हमने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, थोड़ा सा हमने इस टॉपिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना। फिर हमने क्या जाना, एंटनी लिवाइजर ने दो नियमों के बारे में बताया था। तो पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और स्थिर अनुपात के नियम को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लास्ट क्लास में हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम, या फिर हम कह सकते हैं रूल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। तो आज हम जो हमारा दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं ली हैं, जो आज ही पहली बार आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप पहली उन क्लासेस को लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके थे, ये भी हमने कर लिया था। तो हमने इन दो नियमों के बारे में जाना था, उसमें से भी हम जो पहला नियम है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा नियम किस नाम से है, या फिर दूसरे नियम को हम किस नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं, ये जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है, ये हमें किस बारे में बताता है, चलिए वो जानते हैं। तो ये नियम हमें बताता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। अब हिंदी में समझते हैं। जो रासायनिक यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में एक साथ संयुक्त होते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक है, जो कंपाउंड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हम पहले मैटर में पढ़ चुके हैं। तो जिनको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता, तो पहले आप वो क्लासेस लीजिएगा, तब आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमेशा क्या होते हैं, इनका जो ये जो तत्व होते हैं, इनका जो द्रव्यमान में जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, भाई यौगिक के अंदर जो भी कोई यौगिक है, तो यौगिक किससे मिलता है, दो या दो से अधिक तत्वों किससे बना होता है यौगिक। तो जो उन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। चाहे हम क्या लें, जैसे कि पानी है, तो पानी दो यौगिक से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, इसी से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चाहे हम एक बूंद पानी ले लें, चाहे एक गिलास ले लें, एक बाल्टी ले लें, चाहे समुद्र का पानी ले लें, चाहे तालाब का पानी ले लें, चाहे कुएं का पानी ले लें, कैसा भी पानी ले लें, उसके अंदर पानी का जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, तो जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मास है, उनका जो द्रव्यमान है, उसका जो अनुपात आएगा, जो प्रोपोर्शन आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो यौगिक रहते हैं, हमेशा उनके जो तत्व रहते हैं द्रव्यमान के समान अनुपात में एक साथ संयुक्त रहते हैं, या फिर संयुक्त होते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट इस नियम में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास। अब हिंदी में समझते हैं। अब देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब जिनको हिंदी में पढ़ना है, मैं तो दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है, तो वो कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको आप इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। आप ये मत सोचें कि हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, बस लिखने का फ़र्क होता है। ठीक है, और साइंस में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, बस लिखने का फ़र्क है, बाकी साइंस सेम ही है, हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता है। तो आप उनको इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी में थोड़े टफ़ लगते हैं, अगर हम उनका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो थोड़ा टफ़ लगता है। वैसे तो मैं दोनों में ही लिखती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। पानी क्या है, एक यौगिक है जो हमेशा समान दो तत्व
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी क्या है, एक यौगिक है जो हमेशा दो समान तत्व, कौन से तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। द्रव्यमान द्वारा 1:8 के समान अनुपात में एक साथ संयुक्त होता है। तो हमेशा जो वाटर है उसका जो रेशो रहता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, 1:8 के रेशो में ही रहता है, जो उनके मासेस का जो प्रोपोर्शन रहता है या फिर अनुपात रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और एक बात, जैसे हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी ये भी सही है, और जो बच्चे ऐसे लिखते हैं ये भी सही है। तो ये दोनों क्या है, सही हैं, ठीक है। और एक बात, इसमें जो हम जो ये बनाते हैं ना, अल्फ़ाबेट बनाते हैं, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। ये ऐसे नहीं कि H2O हो गया, O छोटा हो गया, जितना बड़ा H है उतना बड़ा ही O होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, तो ये क्या थे, ये थे हमारे दोनों नियम, एक हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था, या फिर एक परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, किसने, जॉन डाल्टन ने बताया था। तो ये परमाणु सिद्धांत क्या है, उसको पढ़ने से पहले हम जॉन डाल्टन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन की थी, वो सब हम जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रही जो ये रहे कि एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा या नहीं आया। तो जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो अब सबसे पहले हम आते हैं जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन डाल्टन कौन थे, ठीक है। जॉन डाल्टन was born in 1766 in a poor weaver family in England. He received his early education from his father and at the village school. Okay. Next, Dalton starting teaching in the village at the age of 12 in 1793. Dalton left for Manchester to teach physics, chemistry and mathematics in a college. Okay. Next, in 1794 he described color blindness. In 1808, Dalton presented his atomic theory to explain the properties of matter. Dalton's atomic theory of matter became one of the foundation of modern chemistry. Dalton was the first to calculate the masses of atom to several elements. He died in 1884. जॉन डाल्टन के बारे में हिंदी में जानते हैं। अब हिंदी में उनके बारे में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या कहा गया है। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब एनसीईआरटीज़ में से ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो थे उनका जन्म 1776 में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से और गांव के स्कूल में से प्राप्त की, मतलब स्टार्टिंग की जो उनकी एजुकेशन थी पहले उनके फादर ने उनको पढ़ाया और फिर गांव के ही स्कूल से उन्होंने अपनी एजुकेशन को लिया। डाल्टन ने 12 साल की उम्र में गांव में पढ़ाना शुरू किया। अब जब गरीब परिवार के लोग हैं तो बच्चा क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो डाल्टन ने क्या किया, अपनी 12 साल की एज में ही गांव में पढ़ाना शुरू किया। 1793 में डाल्टन एक कॉलेज में भौतिक, रासायनिक विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। 1793 में क्या हुआ, जो जॉन डाल्टन थे वो एक कॉलेज में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कहाँ चले गए, अपने गांव से मैनचेस्टर चले गए, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का ही एक शहर है। अब आगे है 1794 में उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया। तो जब अगर क्वेश्चन आता है जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, तो उसका सबसे पहले वर्णन किसने किया, तो हम कह सकते हैं जॉन डाल्टन ने। और कब किया, 1794 में 1794 में। ओके, चलिए आगे जानते हैं। 1808 में डाल्टन ने पदार्थ के अनुपात को समझाने के लिए अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया।
अब 1808 में क्या हुआ, जॉन डाल्टन ने क्या किया, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनका जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसको समझाने के लिए अपना एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक परमाणु सिद्धांत, मतलब कि एटॉमिक थ्योरी को प्रस्तुत किया। डाल्टन का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव में से एक बन गया। तो जैसे ही डाल्टन ने अपने जो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को बताया, तो वो क्या बन गया, एक तरीके से जो आधुनिक रसायन विज्ञान है, जो मॉडर्न हमारी जो केमिस्ट्री है, उसकी नींव बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर क्वेश्चन इसमें से आता है कि जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है, उसकी जो नींव है, उसको किसने रखा, उसको हम कह सकते हैं जॉन डाल्टन ने रखा। किसके द्वारा रखा? उन्होंने जो अपना परमाणु का सिद्धांत दिया था, जो किसी भी पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत दिया था, उससे रखा। ठीक है। डाल्टन कई तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो जॉन डाल्टन थे, वो कौन थे? कई तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, मतलब जो एटम्स हैं उसके द्रव्यमान, उसके जो मास है, उसकी गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट जो परमाणु होते हैं, तत्वों के जो परमाणु होते हैं, जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उनके मास के बारे में, उनके द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले किसने गणना की? जॉन डाल्टन ने। 1884 में 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जॉन डाल्टन की मृत्यु कब हुई? 1884 में हुई। ठीक है। तो ये क्या थी? ये थी जॉन डाल्टन के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जिसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कहते हैं ना कि बहुत ही टफ पेपर आया, बहुत ही डीप से क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो ड्रॉबैक्स थे उनकी एटॉमिक थ्योरी के, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम एटम्स के बारे में जानेंगे कि एटम है क्या, एटम कैसे बनता है, क्या क्या एटम के बारे में सारा कुछ डिटेल में हम आगे पढ़ते चलेंगे। फिर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब के बारे में धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रक्चर है, सबके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सो गाइज, आज की क्लास इतनी ही। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस क्लास से जुड़ सकें, इस चैनल से जुड़ सकें। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि क्लासेस बोर्ड पर तो होती नहीं है, ऐसे ही होती हैं, फेस भी नहीं दिखता टीचर का। गाइस, जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो फिर ये भी चीज़ अरेंज कर दी जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।